यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी का बढ़ेगा कार्यकाल। 27 सितंबर को खत्म हो रहा कमेटी का कार्यकाल। अब तक 2 बार बढ़ चुका है कमेटी का कार्यकाल। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया सीएम आवास का घेराव। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित सभी बड़े नेता हुए घेराव में शामिल। प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। रुड़की में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। बजरी से भरे ट्रक को वन विभाग ने किया सीज। कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। मंगलौर में स्टील फैक्ट्री में हुए विस्फोट से मची अफरा तफरी। विस्फोट में 11 कर्मचारी गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में किया भर्ती। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन में महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव पास कराए जाने पर बीजेपी महिला मोर्चा में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया के नेतृत्व में महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। सभी महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। महिला आरक्षण बिल महिलाओं को राजनीति में समान अवसर प्रदान करने और देश के विकास में साझेदार बनने का अवसर प्रदान करेगा। इस दौरान महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह बिल भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी जो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सरकार है और हमारी उत्तराखंड की सरकार और अन्य स्टेटों में जो डबल इंजन की सरकार कर रही है, उन्होंने भी जितने भी अधिकतर कार्य किए हैं वो महिला सशक्तिकरण को लेकर और अंत्योदय को लेकर किए। लेकिन आज जो महिला आरक्षण के लिए हमारा पेश हुआ है, इसमें महिलाओं में बहुत उत्साह है। आज तक की पूर्व की सरकारों ने इस मुद्दे को उठाते तो रहे, लेकिन लागू किसी ने नहीं किया। आज समस्त मातृशक्ति में उत्साह है, ऊर्जा है और विश्वास है पूरा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं विधानसभा और लोकसभा में भी कर देंगी। जो ही हमारे बिल का नाम उन्होंने दिया है, लोकसभा में जो बिल पेश किया उन्होंने, जो इसका नाम दिया महिला शक्ति बंधन अधिनियम बिल करके, तो इससे आप सब लोग जानते हैं कि कितना सम्मान मातृशक्ति को उन्होंने इस बिल का नाम रखकर दिया। इसी के साथ पुनः सब मातृशक्ति के साथ हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हमारी उत्तराखंड सरकार धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कोविड काल में कर्मचारियों ने 3700 कर्मचारियों को कई अस्पतालों में लगाया था। इनमें से 2800 कर्मचारियों को समायोजित कर लिया गया है। वहीं सरकार ने 2500 वार्ड बॉय के पद निकालने जा रही है। इनमें अगर कोई दूसरे जिले में भी काम करना चाहेगा तो उसे काम करने का अवसर दिया जाएगा। बता दें कि बीते 2 महीनों में समायोजन की मांग को लेकर विभिन्न अस्पतालों से निकाले गए कोविड कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आंदोलन को गति देने के लिए कोविड कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कालिक व्यवस्था के तहत 3700 लोगों को लगाया था उसमें, और जितने भी कोविड में लोग लगे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी तक 2800 लोगों को हमने जो है अपने हॉस्पिटल में एडजस्ट कर दिया है। अब जो कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी पोस्ट की क्रिएट करने की बात है। अब हमने 250 और सभी पूरे प्रदेश में 2500 जो है वार्ड वाइज की पोस्टें जो है अब हमने दे दी हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चों का अब समायोजन किया जाए। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा हार्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक से की गई बदसलूकी का वीडियो वायरल होने से उत्तराखंड की राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को लेकर कहा कि अधिकारी विपक्ष के विधायकों के फोन नहीं उठाते हैं, उन्हें ऊपर से निर्देशित किया गया है और ये केवल मदन बिष्ट नहीं, अन्य विधायकों के साथ अधिकारियों का रवैया रहता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत केवल सोशल मीडिया में हैं, कांग्रेस में चल रहे आपसी कलह से दुखी हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है जिनमें कहा गया हो कि कोई अधिकारी इनके फोन नहीं उठाएंगे? हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने का कर्तव्य अधिकारियों का रहता है। हरीश रावत अपनी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। हरीश रावत जी आजकल केवल सोशल मीडिया में हैं, कुंठित हैं, कांग्रेस के आंतरिक द्वंद से दुखी हैं, और उनके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि किसी अधिकारी को हरीश रावत जी फोन न उठाने के लिए कहा गया हो?
इस प्रकार का विषय स्वयं विधानसभा अध्यक्ष सदन के अंदर लिया है। हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने का जो कर्तव्य है वो अधिकारियों का रहता है। इस पर प्रश्न खड़ा करके हरीश रावत जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। अगर किसी अधिकारी हरीश रावत जी को फोन नहीं उठाया है तो मैं आज कहना चाहता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने गरिमा को गिरा रहे हैं इस बात को बोलकर। बद्रीनाथ से शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा का उत्तरकाशी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बद्रीनाथ से चली यात्रा उत्तराखंड के सभी शहरों से होकर जाएगी, साथ ही सभी पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर हरिद्वार पहुंचेगी। हरिद्वार में 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा का स्वागत करेंगे और यह पवित्र जल अयोध्या से श्रीराम जन्मभूमि में चल रहे अनुष्ठान में चढ़ाया जाएगा। लोहाघाट के ग्राम सभा पाटन पाटनी रायकोट महर कुंवर के सहयोग से 4 दिवसीय झूमाधुरी नंदाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्य अतिथि विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं और महोत्सव में सहयोग करने का पूरा आश्वासन दिया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश मेहता, भगीरथ भट्ट और कविराज मौजूद रहे। महोत्सव के शुभारंभ में महिलाओं ने पाटन के प्राथमिक विद्यालय से सांस्कृतिक मंच स्थल खालतोक तक भव्य कलश यात्रा निकाली। साथ ही स्थानीय कलाकारों ने कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। नंदाष्टमी महोत्सव का उद्घाटन जो है आज 20 तारीख को किया गया है। ये मेला हमारे 3 ग्राम सभाओं को लेके, तीनों ग्राम सभाओं के आस्था का केंद्र है ये माँ झुमाधुरी का मेला। इसमें जो है 2 रथ जो है निकलते हैं, एक पाटन पाटनी और रायकोट महर रायकोट कुंवर के से जो 2 रथ जो है माँ झुमाधुरी का, भगवती मैया का रथ जो है ऊपर चोटी पर पहुँचता है। मेले के एक दिन पूर्व रात्रि में जागरण का भी इसका अपना महत्व है, क्योंकि ये भगवती मैया जो है पुत्र वरदायिनी माता है। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और मनोकामना के लिए रात्रि जागरण करती हैं और रात्रि जागरण में मां के जिसको दर्शन होते हैं उनको जो है उनकी मनोकामनाएं माता के द्वारा पूरी की जाती है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया जो लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। पुलिस ने आरोपी नाजिम उर्फ मूसा को गिरफ्तार किया। आरोपी नशे का आदी था, जिसके कब्जे से ई रिक्शा समेत 4 बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस लगातार चोरों को पकड़ने में लगी है। मार्केट वैल्यू आज के डेट में बैंक द्वारा लगभग 1.43 करोड़ बताई गई, तो टोटल 5 करोड़ 62 लाख के आसपास का जो रकम की डकैती डाली थी और सीसीटीवी फुटेज में 7 लोग दिख रहे थे और उस जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ये एक तरह से मैं करूँगा सिर्फ जिला पुलिस नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस का समन्वित प्रयास है। इसमें न सिर्फ बिलासपुर रेंज से विभिन्न जिलों से बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य और जिलों से साइबर के जो एक्सपर्ट्स लड़के हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ क्राइम में काम किए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस को पहले सॉल्व किए हैं, उन सभी की टीम बनाई गई। उनके बारे में पता करके उन सभी को इससे जोड़ा गया और उनको लाया गया, उन सभी को काम पे लगाया गया। थराली में नारायण बगड़ विकासखंड के रैंस भटियाड़ा मोटर मार्ग पर बना पुल अभी तक आमजन के लिए नहीं खुल पाया है। करोड़ों की लागत से बना पुल 3.5 साल बाद भी आवाजाही के लिए शुरू नहीं हो पाया है। इसमें संबंधित विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुल महज 100 पीस बनकर रह गया है। ये सुनवी भटियाड़ा गदेरे का पुल है। ये एक्चुअली प्रधानमंत्री PMGSY से बनाया गया था, पर लेकिन इसका 2018-19 में 1 साल का इसका जो है डेडलाइन था बनने का, मगर लेकिन अभी तक भी ये बन नहीं पाए। कई बार अधिकारियों के सामने चले गए, पर लेकिन आज तक ये पुल जस का तस। इसमें साफ सी बात है कि जो JEE है वो कमीशन की भेंट चढ़ गया है। पुल दिखा दिया है और काम आज तक हुआ नहीं। लगभग 4 साल मुझे हो गए हैं, तो बीच में तो ये बना नहीं था, बनकर तैयार नहीं होता। इससे खाली अप्रोच बनी थी, लेकिन बीच में हम लोगों ने और यहाँ के लोकल प्रधान लोगों ने मांग उठाई तो इन्होंने पुल बना दिया। लेकिन अभी भी इसकी जो फिलिंग है वो फिलिंग बाकी रहेगी। मैंने अभी 10 दिन पहले PMGSY के एक्शन विभाग से बात की थी कि भाई आप इसका फिलिंग जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, लोगों की गाड़ी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने खाली एकमात्र आश्वासन ही दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं दोबारा इसमें बात
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने कांग्रेस विधायक के वायरल वीडियो की निंदा की है और उनकी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए हैं। विधायक पार्वती ने कहा कि विधायक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है और पद की गरिमा का ध्यान रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। दरअसल द्वाराहाट विधायक का इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर वह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जगह जगह उनका पुतला फूंका जा रहा है। वार्ता के माध्यम से इसका विरोध करते हैं कि एक विधायक द्वारा जो जनता का चुना हुआ विधायक होते हैं, उनका जो विधायकी में जो जनता की जो बातें रखने का के लिए उनको भेजा जाता है, लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार का प्रकरण ये किया गया है बहुत निंदनीय प्रकरण है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जनप्रतिनिधि मैंने बताया, विधायक जनता का चुनने के बाद उनको विधानसभा में जितनी भी समस्याएं जनता की होती है उसमें उनको उठाने का काम होता है। और विधायक द्वारा एक परिसर में घुस के परिवार के सामने बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का जो कृत्य है ये बहुत निंदनीय कृत्य है। ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा जो ये किया गया है ये बहुत निंदनीय है। इसके हम घोर निंदा। टोल प्लाजा पर जगह जगह कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। रुड़की में भगवानपुर टोल प्लाजा पर रात करीब 1 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 10 से 12 बदमाश शामिल थे। मौजूद कर्मचारियों ने मौके से भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। टोल प्लाजा मैनेजर संदेश राणा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर के टोल प्लाजा पर। यहाँ पर एक हमारे यहाँ पे जो मैनेजर हैं संदेश राणा जी, उनके टोल प्लाजा पर रात को करीबन 1 बजे करीब कुछ अज्ञात लोग आए, तो जो डंपर लेकर आए थे जिसमें खनन का अवैध माल भरा हुआ था और गाड़ी के जो नंबर प्लेट है उस पर ग्रीस पुता हुआ था। गाड़ी में ना तो फास्टैग था, कर्मचारी द्वारा रोका गया तो उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। संदेश राणा जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो 19 तारीख की रात को जो घटना हुई है आपके टोल प्लाजा पर, ये किस प्रकार की घटना हुई? कौन लोग थे वो जो यहाँ पे इतना उड़दंग मचा कर गए? ये लोग वो थे जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं अवैध खनन में। अवैध खनन में गाड़ियाँ चलती हैं, इन्होंने क्या कर रखे होते हैं, नंबर प्लेट ढक रखे होते हैं, अपने फास्टैग लगा नहीं होता, टोल देते नहीं हैं। जब भी गाड़ी आती है बूम तोड़ के ले जाते हैं। जब इनको लड़के रोकने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। कभी रोड निकाल लेते हैं मारने के लिए, कभी फावड़ा उतार लेते हैं मारने के लिए। वीडियो में भी मौजूद है, सारी चीज़ें दे दूंगा मैं। तो इनसे हमारी 19 तारीख में सुबह झगड़ा हुआ था। वो हमारा मामला जो था समझौता हो गया आपसी। उसके बाद रात में करीब 1 बजे 5-7 लड़के रॉड लेके, डंडे लेके एकदम से टोल कर्मचारियों पे हमला कर दिया, जिसमें नाइट में हमारे मैनेजर थे पवन सिंह तोमर, ये मौजूद थे उस वक्त में। इनके नाम से लेके गाली गलौज की, इनके ऊपर एकदम से हमला कर दिया मारने के लिए। तो इन्होंने अपनी जान बचाई टोल से भागकर। सारा कर्मचारी स्टाफ में जो भी है हमारे टोल प्लाजा कर्मचारी, इनमें डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस को FIR दे दी है, पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है इस विषय पे। आज भी इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इनको जो भी है जांच बैठाओ इनके ऊपर और जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई करो। टोल मैनेजर साहब का राणा जी का कहना है कि 19/9/2023 की घटना रात 1:06:44 पर जो घटना हुई है, ये व्यक्ति जा रहे हैं और इन लोगों के द्वारा हाथों में डंडे और कर्मचारियों पर हमला करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राणा जी का कहना बिल्कुल सत्य पाया गया है और जो फुटेज उनके पास बरामद हुई है, उन लोगों ने पुलिस के द्वारा इस फुटेज के माध्यम से ही पुलिस जांच कर रही है। मैं अनुज सैनी अपने कैमरामैन पर्सन के साथ INA24 रुड़की। इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम के तहत नगर में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में नगर के समस्त स्कूलों के छात्र छात्राएं, ITBP के जवान, विभागीय कर्मचारी शामिल रहे। रैली में नारों के माध्यम से नगर के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि इंडियन स्वच्छता लीग के तहत नगर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने नगर के लोगों से कूड़े को सड़क और सार्वजनिक स्थान में न फेंकने की अपील की। हर वार्ड में जाकर के बृहद अभियान चला रहे हैं जो निरंतर चलेगा और स्वच्छता अभियान हमारे पूरा साल भर चलता है लोहाघाट नगर पालिका द्वारा और ये बृहद रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त स्कूलों के बच्चे किया जा रहा है और समस्त विभाग हैं यहाँ, उनके कर्मचारी, उनके अध्यक्षगण और हिंदी की मदद दी जा रही है। आज स्वच्छता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है जो हमारा लोहाघाट हो उनको हरा भरा हो, ग्रीन हो और पूरे प्रदेश में इसका नाम
आए कि लोहाघाट बहुत सुंदर लोहाघाट नगर है और एक संदेश आता है यहाँ की सफाई का संदेश हर पूरे प्रदेश भर में चलता है लोहाघाट नगर पालिका की एक उत्कृष्ट कार्य कर रखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम विद्यालय से लेकर के होते हुए विभिन्न मार्ग तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और नगर पालिका से होते हुए एक रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक। बिरानकलियर में सालाना उर्स को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। हर जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है और इस दौरान ड्यूटी से पहले एसपी देहात और महिला नोडल अधिकारी एसके सिंह ने एक बैठक की, जिसमें एसपी देहात एसके सिंह ने कहा कि शहर में आने वाले जायरीनों के साथ संवेदना बरतें। हर साल की तरह इस साल भी उर्स को सकुशल संपन्न कराना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। वहीं एसपी देहात एसके सिंह ने कहा कि उर्स को 5 जोन 18 सेक्टरों में बांटा गया है और सेक्टरों में कई दर्जन चौकियां स्थापित की गई हैं ताकि उर्स मेले में किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रॉपरली सभी की ब्रीफिंग की गई है, उन्हें उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है और साथ ही सचेत किया गया है कि किसी तरह की कोई हड़बड़ी न दिखाएं, मर्यादित और संयमित तरीके से व्यवस्थापन में आम जनता का भी सहयोग लें और आम जनता को सहयोग करें। खबर हरिद्वार से है, जहां के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासनिक भवन के आगे धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बीते 6 सालों से छात्र संघ के चुनाव नहीं करवा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है और छात्र संघ चुनाव को करने की मांग को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में छात्र संघ के चुनाव को न करने का फैसला लिया गया था, जो अभी तक लागू है। इसके अलावा छात्रों की समस्याएं और दूसरी चीजों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ग्रीवेंस सेल बनाई हुई है, जिसमें छात्र अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका समाधान करवा सकते हैं। आज की हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ हम यहाँ छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव, जिस पर पिछले 4-5 साल से रोक लगी हुई है और पिछले साल बिना किसी छात्र को बताए, बिना किसी छात्र से बातचीत करे, इन्होंने उस रोक को आगामी 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि किसी को नहीं बताया गया है। परसों हमारे ज़्यादा इनको दबाव डालने के बाद इन्होंने 2022 का नोटिस हमें दिखाया, उसमें लिखा गया है कि वातावरण दूषित होने के कारण हम चुनाव को 3 साल के लिए आगामी वर्षों के लिए बंद करते हैं। तो आज हमारी यहाँ पर सभी छात्रों की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि आप लोग छात्र संघ चुनाव को दोबारा से बहाल करें और एक नोटिस यहाँ चिपकाएं। जब तक ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर यहीं बैठे हैं। आज छात्र बैठे नहीं, अपने अधिकार लेने विश्वविद्यालय प्रशासन से आए। छात्रों के अधिकार हैं, छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार है, वो अपने अधिकारों को लेने आज विश्वविद्यालय प्रशासन से आया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों से विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र चुनाव पर प्रतिबंध लगा के रखा। प्रतिबंध नहीं, मैं कहूँगा इसको पूरी मनमानी अपनी कर करके रखी, क्योंकि वो चाहता है कि जो उनके काले चिट्ठे हैं वो सभी छात्रों के सामने ना आए, आम जनता के सामने ना आए। वो काले चिट्ठों को दबा कर रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने छात्र संघ के चुनाव पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करा। हमारी चुनाव के लिए मांग है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन की आँख नहीं खुलती है, आँख नाक कान गला अगर विश्वविद्यालय प्रशासन का इस आवाज से नहीं खुलता है, तो आमरण अनशन के लिए हमारे जितने भी प्रत्याशी है, जितने भी छात्र संघ के प्रत्याशी है, सभी एकजुट होकर एक मंच के नीचे आकर धरना करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। छात्र पिछले 10-12 दिन से कुछ मांग लेके आ रहे हैं। इनकी सारी मांगें हमने पूरी कर दी। ख़ास तौर से जो विश्वविद्यालय में कभी एडमिट कार्ड को लेके, कभी सफाई को लेके, आप देख रहे हैं हमारा विश्वविद्यालय कितना साफ़ सुथरा है, कभी पानी को चीज़ों को लेके, कभी लाइब्रेरी को लेके, तो वो सारी हमने डिमांड पूरी कर दी। अब इन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिला, तो अब है कि इलेक्शन कराओ। मेन मुद्दा यही था कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन 2022 तक पहले से बैन था हमारे विश्वविद्यालय में और उससे बड़ा अच्छा चल भी रहा था, और 2022 की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में फिर से ये हो गया था कि अब अगले 3 साल भी रहना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।